So hi guys, we will be starting with our next video on first schedule. फर्स्ट शेड्यूल में जो सी इन प्रैक्टिस होता है उसके जो 12 क्लॉजेज हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। अब हम लोग बात करेंगे आज आगे के जो पार्ट्स हमारे हैं जिसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट कवर होता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो सी इन सर्विस के लिए होता है जिसमें 2 क्लॉजेज आते हैं। थर्ड पार्ट सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होता है जिसमें 3 क्लॉजेज आते हैं। और फोर्थ पार्ट जो है वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिसमें 2 क्लॉजेज आते हैं जो अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड होता है। पहला जो 3 पार्ट है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है और लास्ट का जो पार्ट है वो अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड होता है। याद कैसे रखेंगे? हमेशा जिस भी शेड्यूल का लास्ट पार्ट में आप रहिएगा ना, उस लास्ट पार्ट में हमेशा याद रखना अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड होगा। क्योंकि एग्जाम में आंसर लिखते समय आपको अदर मिसकंडक्ट लिख के आना है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं लिखना है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? पार्ट वन, सॉरी नॉट पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर के जो रिमेनिंग क्लॉजेज हैं आपके उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपके पार्ट टू, थ्री और ये फोर इनके ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ तक हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो जाकर के देख लेना। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट टू पे। अब देखो फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट टू होता है ना वो सीए इन सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल है। सीए इन सर्विस के ऊपर मतलब ऐसा समझो जो सीए जॉब करता है उसके ऊपर अप्लाई होता है ये। हम तुमको ये कैसे अभी सॉल्व करना है, मतलब कैसे तुमको पहचानना कौन से क्लॉजेस लगेंगे। मैं क्लॉजेस को डिटेल में नहीं समझा रहा, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लॉजेस। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है उसके पार्ट टू में सीए सर्विस के ऊपर अप्लाई होता है, यानी जो जॉब वाला सीए। बेसिकली आप एज्यूम करिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल केपीएमजी। आप केपीएमजी के एम्प्लॉई है, ऐसा आप अपने आप को एज्यूम करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेटेड टू मेंबर इन सर्विस, मतलब जो सीए जॉब करता है। बेसिकली आप एक केपीएमजी की एम्प्लॉई है, ऐसा एज्यूम करके चलिए। अब पार्ट टू में से फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट टू का क्लॉज वन कब अप्लाई होगा? एक बार वापिस से, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट टू का। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं जो सीए सर्विस के ऊपर अप्लाई होता है। इसमें कितने क्लॉजेज है? सिर्फ 2 क्लॉज। तो 2 क्लॉज जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, आप अपने आप को एज्यूम करिएगा कि आप एक केपीएमजी की एम्प्लॉई है। पिछले अभी तक हम लोग क्या एज्यूम कर रहे थे कि सीएन प्रैक्टिस और एक आर्टिकल, उसके बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हुआ था जिससे 12 क्लॉजेज आइडेंटिफाई हुआ था। अब हम लोग एज्यूम करेंगे वी आर केपीएमजी एम्प्लॉय। उससे क्या होगा, आप देखिए क्लॉज वन कब लग रहा है? जब आप पे कर रहे हैं या अलाउ और एग्री टू पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी पर्सन और शेयर इन द इमोल्यूमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में आपको जो भी इमोल्यूमेंट्स रिसीव हो रहा है, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मतलब ऐसा समझो कि तुमको सैलरी रिसीव हो रहा है, तो उसमें तुम क्या कर रहे हो, अपना हिस्सा किसी को देना चाह रहे हो। तुम क्या कर, तुम एक केपीएमजी की एम्प्लॉय हो, तुमको सैलरी रिसीव हो रहा है, तुम किसी और सैलरी में किसी और को हिस्सा देना चाह रहे हो, क्या तुम दे सकते हो? नहीं दे सकते। अदरवाइज आपके ऊपर क्या लगेगा, क्लॉज वन लग जाएगा। कुछ केसेस के अंदर आप दे सकते हो, जैसे कि कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो सब चलता है। लेकिन हम क्लॉजेस को डीप में नहीं समझा रहे, हम यहाँ पे इतना समझा रहे हैं कि मान लो आप एक केपीएमजी की एम्प्लॉय हो और आप सैलरी शेयर करना चाहते हो, बेसिकली आप अपना इमोल्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते। अदरवाइज आपके ऊपर क्या लगेगा, क्लॉज वन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट टू का क्लॉज वन। ये किससे रिलेटेड है? सीए इन सर्विस। एज्यूम कैसे करेंगे कि आप क्या हो, केपीएमजी की एम्प्लॉय हो, तो आप नहीं शेयर कर सकते इमोल्यूमेंट्स वगैरह किसी और इंसान को, अपना सैलरी में हिस्सा नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, ये क्लॉज वन लग जाएगा नहीं तो। उसके बाद आता है क्लॉज टू। क्लॉज टू में क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा अच्छा चीज है, ये ध्यान रखना कि एक लॉयर है या एक, अब देखो, एक्सेप्ट एग्री टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट गेन फ्रॉम अ लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट और अ ब्रोकर engaged by such company firm और अ पर्सन और एजेंट ऑफ सच कंपनी फर्म और पर्सन बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। बेसिकली हो क्या रहा है, एक कंपनी है, कोई फर्म है, या कोई आपका मान लीजिए कोई भी पर्सन है बेसिकली। ठीक है, तो आप किसी कंपनी फर्म या पर्सन को क्या प्रोवाइड कर रहे हो पता है? कि आपने क्या किया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको प्रोवाइड किया, कोई लॉयर प्रोवाइड कर दिया, या कोई ब्रोकर प्रोवाइड कर दिया। किसको प्रोवाइड किया? किसी कंपनी फर्म या फिर पर्सन को, या उसके एजेंट को। ठीक है ना, इन्हीं के एजेंट्स को आपने क्या किया, प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? या तो कोई सीए प्रोवाइड कर दिया किसी कंपनी को, या ब्रोकर प्रोवाइड कर दिया, या लॉयर प्रोवाइड कर दिया किसी कंपनी को, या किसी फर्म को आपने ब्रोकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर दे दिया, मतलब अपॉइंट करवाया। या किसी पर्सन को अपने ब्रोकर दिलवाया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज दिलवा दी, लॉयर से सर्विसेज दिलवा दी, और बदले में आप क्या कर रहे हैं, कमीशन और ग्रेटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं आप यहाँ पे लेना चाहते हैं कमीशन ग्रेटिफिकेशन। क्या आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो याद कैसे रखेंगे, देखो क्लॉज वन कब लग रहा है, केपीएमजी के एम्प्लॉय हो, सैलरी देना चाहते हो, देना मना है, देना मना है सैलरी वगैरह, ठीक है, और यहाँ लेना मना है।
लेना क्या मना है? जो भी कमीशन ग्रेटिफिकेशन वगैरह होता है ना, क्यों? क्योंकि आपने किसी कंपनी फर्म या फिर किसी पर्सन को, किसी कंपनी फर्म या किसी पर्सन को चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या ब्रोकर की सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी, और बदले में आप क्या लेना चाहते हो? कमीशन ग्रेटिफिकेशन। तो वो मना है आपके लिए, आप कमीशन ग्रेटिफिकेशन वगैरह नहीं ले सकते। तो देना मना है सैलरी का हिस्सा, और लेना मना है। इस तरह से याद करना है क्लॉज वन और क्लॉज टू। क्लॉज वन में देना मना है, क्लॉज टू में लेना मना है। क्लॉज वन में क्या देना मना है? जो सैलरी वगैरह आप कमा रहे हो एज अ सी इन सर्विस, उसमें शेयर आप नहीं दे सकते डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से। और क्लॉज टू में क्या होता है? आपकी कंपनी फर्म या किसी पर्सन को अपने सीए या लॉयर या ब्रोकर की सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी, बदले में आप उस कंपनी फर्म या पर्सन से क्या ले रहे हो? एज अ कमीशन या ग्रेटिफिकेशन मांग रहे हो कि कमीशन दे दो मुझे। लेना भी मना है। तो देना लेना दोनों मना है। ये हमने पढ़ लिया दो क्लॉजेस। तो हमने दो क्लॉजेस समझ लिया। अब हम लोग आते हैं आगे फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट थ्री में। पार्ट थ्री जो होता है वो क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ये भी, क्योंकि अदर मिसकंडक्ट तो लास्ट के लास्ट में है पार्ट फोर में, तो ये पार्ट थ्री चल रहा है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आएगा। और सारी सीएस के ऊपर एप्लीकेबल है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब जो आपका सीए इन जो आपका सीए इन प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पे कवर हो रहा है, और जो आपका सीए इन सर्विस है वो भी यहाँ पे कवर होता है। दोनों कवर होता है, सी इन प्रैक्टिस भी, सी इन सर्विस भी। तो यहाँ पे कितने क्लॉजेस है टोटल? इसमें तीन क्लॉज है। याद कैसे रखेंगे? देखो सिंपल है, देखो यहाँ बड़ा सिंपल है। जैसे हमने यहाँ आपको समझाया कि आप ऐसे एज्यूम करिए कि आप केपीएमजी के एम्प्लॉई हैं, तो आप सैलरी में अपना शेयर नहीं दे सकते, तो देना मना है। और क्लॉज टू में क्या किया आपने? कंपनी फर्म और पर्सन को ग्रेटिफिकेशन वगैरह आप रिसीव करना चाहते हो उस कंपनी फर्म और पर्सन से जिसको आपने सीए लॉयर या ब्रोकर की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो लेना मना है। तो देना लेना दोनों मना कर दिया गया है क्लॉज वन और क्लॉज टू में। अब यहाँ पार्ट थ्री में आते हैं। पार्ट थ्री में तीन क्लॉज है। देखो कैसे इसको लिंक किए हम यहाँ पे, देखो लिंक करेंगे तीनों क्लॉज को, कैसे आपस में तीनों क्लॉजेस लिंक्ड है। पहला, आप सीए नहीं हो और यू आर एक्टिंग एज अ फेलो, मतलब आप सीए नहीं हो, एक्चुअली में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो सीए हूँ। तो आप ऐसा काम कर रहे हो बेसिकली, तो ये क्लॉज वन लगेगा आपके ऊपर। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट थ्री का क्लॉज वन लगेगा। क्यों? आप सीए नहीं हो लेकिन आप एक्टिंग एज अ सीए, यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सीए हो नहीं एक्चुअल में, लेकिन क्या कर रहे हो? सीए दिखा रहे हो कि मैं सीए हूँ, जबकि एक्चुअल में आप सीए नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज वन है। बड़ा सिंपल है कि आप सीए नहीं हो एंड यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेसिकली यू आर नॉट अ फेलो, बट यू आर एक्टिंग एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्लॉज टू, अब देखो तुम सीए नहीं हो लेकिन तुम बोल रहे हो कि मैं सीए हूं, तो तुमने ऐसा बोल दिया, तो क्लॉज वन लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट थ्री का क्लॉज वन लगेगा। अब इंस्टीट्यूट ने इसी बात पे तुमसे इन्फॉर्मेशन मांग ली, तुम तो सीए हो नहीं हो, तुमने सीए होने का दावा किया कि मैं तो सीए हूँ। इसी बात पे इंस्टीट्यूट को गुस्सा है क्या, और इंस्टीट्यूट ने बोला भाई तू इन्फॉर्मेशन दे, तो एक काम कर अपना सर्टिफिकेट वगैरह भेज हमें, हम चेक करेंगे कि तुम सीए है भी या नहीं, ये चीज चेक कर सकते हैं हम। लेकिन तुमने क्या किया? डज नॉट, तुमने सप्लाई ही नहीं किया इन्फॉर्मेशन जो भी इंस्टीट्यूट ने तुमसे मांगा। इंस्टीट्यूट ने इन्फॉर्मेशन क्यों मांगा? क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता चला कि आप सीए नहीं हो, लेकिन आप दिखा रहे हो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप क्लॉज वन में गिल्टी हो, क्लॉज वन में गिल्टी हो जाओगे। और इसी बात पे गुस्सा हो कि इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह मांग लिया क्लॉज टू में, लेकिन आप तो प्रोवाइड नहीं कर पाए। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, इस चीज को हाईलाइट किया, आप इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए। जो इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ने मांगा आप वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। इंस्टीट्यूट पता क्या जानना चाह रहा था? कि आप सीए तो हो नहीं, बट यू आर एक्टिंग एज अ सीए, तो लाओ इन्फॉर्मेशन, लाओ तुम सर्टिफिकेट वगैरह दिखाओ हमें, तब हम आपको चेक करेंगे कि सीए है भी या नहीं। लेकिन तुमने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो मतलब इंस्टीट्यूट ने जो इन्फॉर्मेशन मांगा, या जो काउंसिल ने इन्फॉर्मेशन मांगा, कमिटी ने मांगा, डायरेक्टर ने मांगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मांगा, डिसिप्लिनरी कमिटी ने मांगा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने मांगा, एपेलेट अथॉरिटी ने मांगा, इन लोगों ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी और आपने प्रोवाइड नहीं की, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? क्लॉज टू अप्लाई हो जाएगा। कि आप कैसे रखेंगे? क्लॉज वन में क्या हुआ? यू आर नॉट अ सीए बट यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसी पे गुस्सा आ गया इंस्टीट्यूट को, और क्लॉज टू में उसने क्या किया? इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन डिमांड की और आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? क्लॉज टू लग जाएगा। तो याद रखना कि क्लॉज वन कब लगता है? जब यू आर नॉट अ सीए बट यू आर एक्टिंग एज अ सीए। क्लॉज टू कब लगेगा? इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांग ली बिकॉज यू आर नॉट अ सीए, तो दिखाओ इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप नहीं दिखा पाए, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? क्लॉज टू अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये बात इंस्टीट्यूट को पता कैसे चला कि आप जो है सीए नहीं हो और यू आर एक्टिंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? इंस्टीट्यूट को कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन मिला होगा कहीं ना कहीं से, तो आओ उसको देख लेते हैं। यही है क्लॉज थ्री, ये है आपका क्लॉज थ्री। कैसे पता चला इंस्टीट्यूट को कि यू आर नॉट अ सीए एंड यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर क्लॉज वन? तो उसको पता कैसे चला? जब आप क्या कर रहे थे पता है? जब आप राइटअप्स एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, टेंडर या इंक्वायरी वगैरह रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उस समय आपने क्या किया? गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, जानते हुए कि इंफॉर्मेशन गलत है, और आपने इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर दी। कब इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर दी? जब आप क्या कर रहे थे? राइटअप्स के जरिए एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। राइटअप्स के जरिए क्या कर रहे थे? एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। आपने टेंडर और इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड किया,
लेकिन उसमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, गलत। इसी से इंस्टीट्यूट को पता चल गया कि यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप सीए नहीं हो बट यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्लॉज 1 लगेगा। इसी बात पे गुस्सा आके इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांग लिया, आप प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कर नहीं पाए, तो आपके ऊपर लगे क्या, क्लॉज 2। अब ये इंस्टीट्यूट को पता कैसे चला कि आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है सही से, मतलब आप सीए नहीं हो, ये बात उसको पता कैसे चला, क्लॉज 3 के तहत। क्योंकि क्लॉज 3 में आपने क्या किया, जब टेंडर या इंक्वायरी सबमिट किया, रिस्पॉन्ड किया, या जब एडवर्टीजमेंट किया आपने राइटअप्स के जरिए, उस समय आपने गलत सलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी, ये जानते हुए कि इन्फॉर्मेशन गलत है फिर भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो आपके ऊपर, और कोई 6 एंड 7 जो आइटम होता है, मतलब फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 का क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 जो होता है, उसके तहत आपने गलत सलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जानते हुए कि गलत है, और टेंडर इंक्वायरी रिस्पॉन्ड कर दिया, या फिर प्रोफेशनल वर्क इनवाइट करते समय दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी दूसरे सीए से जब आप प्रोफेशनल वर्क इनवाइट कर रहे थे, मतलब कि किसी दूसरे सीए से काम ले रहे थे, उससे आप उस समय आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, टेंडर इंक्वायरी रिस्पॉन्ड करते समय गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, राइटअप्स के जरिए आपने इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की, और जानते हुए इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की, इससे इंस्टीट्यूट को पता चल गया कि कुछ तो भाई गड़बड़ है, तो क्लॉज 3 लगेगा दूसरा। क्लॉज 2 में इसी बात पे इंस्टीट्यूट ने गुस्सा में आपसे इन्फॉर्मेशन मांग लिया कि दिखाओ भाई सर्टिफिकेट वगैरह दिखाओ, लेकिन आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, क्लॉज 2। और आप सीए नहीं हो, ये बात इंस्टीट्यूट को पता चल चुका है, तो ये आपके ऊपर लगेगा क्लॉज 1। अब तीनों को लिंक करते हैं, क्लॉज 1 में यू आर नॉट सीए बट यू आर एक्टिंग एज अ सीए, इसी बात पे गुस्सा होकर इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांग ली और आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो आपके ऊपर क्लॉज 2 लगेगा। और इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन क्यों मांग लिया, क्योंकि जब आप राइटअप्स को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, टेंडर इंक्वायरी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, राइटअप्स के जरिए एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, दूसरे सीए से काम ले रहे थे, उस समय आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी जानते हुए। इससे इंस्टीट्यूट को थोड़ा इंडिकेशन मिल गया था कि आप कहीं ना कहीं सीए नहीं हो और आप गलत गलत काम कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने तीनों क्लॉजेस को लिंक करके आपको समझा दिया। ये कौन सा था, ये फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 और पीछे क्लॉज 3 था। 3 ही क्लॉज होता है, एक बार पीछे वापस रिवाइज करते हैं। पार्ट 2 में हमने किसके ऊपर बताया था, पार्ट 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड होता है, अदर मिसकंडक्ट वाला खाली पार्ट 4 होता है, बस इतना याद रखो। और सीए इन सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब जो सीए जॉब करता है, हमने ये एज्यूम किया कि आप केपीएमजी के एम्प्लॉय हो और आप सैलरी नहीं दे सकते किसी को भी, देना मना है, देखो देना मना है। और क्लॉज 2 में लेना मना है, क्या, किसी भी कंपनी फर्म या पर्सन को आपने क्या किया, सीए ब्रोकर या फिर लॉयर की सर्विसेज दिलवा दी, और उस कंपनी फर्म और पर्सन से आप क्या लेना चाहते हो, कमीशन ग्रेटिफिकेशन, तो लेना भी मना, तो देना लेना दोनों मना कर दिया क्लॉज 1 क्लॉज 2 में। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 में 3 क्लॉजेस कवर करते हैं। पहला क्लॉजेस में आप सीए नहीं हो बट यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस पे गुस्सा होकर इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांग लिया, और इंस्टीट्यूट आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना कि आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो क्लॉज 2 लग गया। और इंस्टीट्यूट को पता कैसे चला आपने इन्फॉर्मेशन, मतलब आप सीए नहीं हो, ये बात उसको पता चल गया क्लॉज 3 में, जब आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट किया, टेंडर इंक्वायरी रिलेटेड रिस्पॉन्ड किया, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह किए, प्रोफेशनल वर्क लिया दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उस समय आपने ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जो कि गलत था। इससे इंस्टीट्यूट को थोड़ा बहुत यहाँ पे अंदाजा लग गया कि भाई ये बंदा तो सही नहीं है, ये सीए नहीं है, और इसीलिए आपके ऊपर क्लॉज 1, 2 और क्लॉज 3 दोनों तीनों लिंक करके मैंने आपको समझा दिया। अब लास्ट के लास्ट में आते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में। ये आपका होता है पार्ट नंबर 4, और ये रिलेटेड होता है अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड है। याद रखना कि पार्ट 4 इज द ओनली जो कि अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड है, सब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड ही होता है। ये आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट काट लो, यहाँ पे अदर मिसकंडक्ट ही होगा, याद रख लेना। अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन जनरल, मतलब सारे सीएस के ऊपर एप्लीकेबल है। याद रखना, पार्ट 3 और पार्ट 4 सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इस टेबल पे आओ, इसमें आपको दिखेगा सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पार्ट 4। कितने क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉजेज हैं सिर्फ, 2 क्लॉजेज अच्छे से रीड कर लेते हैं, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। Welcome to Music House of Bootcamp. Bluetooth mode. तो ये आपका हो गया अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन जनरल। अब इसमें आपका आता है क्लॉज नंबर 1। क्लॉज 1 में क्या होता है कि आप सिविल या क्रिमिनल, अब आप देखो, अब इंस्टीट्यूट को पता चल गया कि आपने ना गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो आप सीए तो हो नहीं, तो आप सीए नहीं हो बट यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, क्लॉज 1। कहाँ गया, एक मिनट, ये वाला। और क्लॉज 2 कब लगेगा, आपने इंस्टीट्यूट ने गुस्सा में आपकी आके इन्फॉर्मेशन मांगी, आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो क्लॉज 2। इंस्टीट्यूट को पता कैसे चला आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, क्लॉज 3। अब गुस्सा में आके इंस्टीट्यूट आपको जेल में डालेगा, तो आपका जेल कोई भी कोर्ट में हो सकता है, कोर्ट कैसा भी हो जेल तो आप जाओगे, कोर्ट कैसा भी हो सकता है, तो सिविल कोर्ट हो क्रिमिनल कोर्ट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपराध आपने कर ही दिया है, ऑफेंस तो हो ही चुका है, कोर्ट कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल सिविल कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन जो जेल का टर्म होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो जेल आपको होगा वो
6 महीने से कम का होगा, मतलब 6 महीने तक का ही जेल हो सकता है, उससे ज्यादा का जेल नहीं हो सकता। 6 महीने का हो सकता है या 6 महीने से कम का हो सकता है, ये याद रखना है। बाकी कोर्ट तो कोई भी हो सकता है, सिविल क्रिमिनल कुछ भी चलेगा। अपराध आपने जरूर किया है और आपको जेल होके ही रहेगा, चाहे 6 महीने का हो, 6 महीने से कम का भी होगा तो कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इस तरह से आपको जेल हो जाएगा, तो क्लॉज 1 तब लगेगा। तो यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 का क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। कि आपको देखो पहला 3 क्लॉज में तो यही पता चला कि ना कि आप सीए नहीं हो, यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट को गलत सलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सॉरी, इंस्टीट्यूट को अपनी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं की। और तीसरा कि आपने गलत सही मतलब इंक्वायरी वगैरह रिस्पॉन्ड करते समय, एडवर्टीजमेंट करते समय गलत चीजें प्रोवाइड कर दी। इससे इंस्टीट्यूट को थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल गया कि आप एज अ सीए तो काम नहीं कर रहे हो। तो आपके ऊपर क्लॉज 1 लग सकता है, क्लॉज 2 लग सकता है, क्लॉज 3 भी लग सकता है। तीनों क्लॉजेज हमने आपको लिंक करके समझाया। और फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में जो अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, उसमें जेल तो होके ही रहेगा, क्योंकि आपने गलत काम किया है। जेल आपको जो होगा वो सिविल क्रिमिनल कोई भी कोर्ट में जेल हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन जेल का पीरियड 6 महीने या उससे कम का होगा, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। अगला लास्ट क्लॉज। अब इतना कुछ हो गया तो इंस्टीट्यूट का बदनामी तो होता ही है। तो इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल, आपने डिसरेप्यूट, यू हैव ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, आपने इंस्टीट्यूट को बदनाम किया है कहीं ना कहीं। इंस्टीट्यूट को बदनाम किया है आपने आपके खुद के एक्शंस की वजह से। आप सीए नहीं हो एंड यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपने पढ़ा ना अभी पार्ट 3 का क्लॉज 1, वो हमने पढ़ ही लिया। फिर पार्ट 3 का क्लॉज 2, इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांग लिया, क्योंकि जो आप तो क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता चल गया था कि तुम सीए नहीं हो, बट तुमने इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं की। और क्लॉज 3 कब लगेगा? क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता कैसे चला कि आप सीए नहीं हो? क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह जो किया राइटअप्स के जरिए, या फिर इन्वाइट किया प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर आपने क्या किया, हाँ, इनवाइट किया प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेंडर इंक्वायरी वगैरह रिस्पॉन्ड किया, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जानते हुए। इससे इंस्टीट्यूट को अंदाजा लग गया था। और उसके बाद हमने पार्ट 4 पढ़ा। पार्ट 4 में फर्स्ट क्लोज में हमने जेल होगा आपको, पहला बात तो चाहे कोई भी कोर्ट हो, क्रिमिनल सिविल, कोई भी सिविल क्रिमिनल कोई भी कोर्ट हो, टेंशन वाला बात नहीं। जेल का पीरियड 6 महीने या उससे कम का होगा, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। और यहाँ पे इतना कुछ हो गया तो इंस्टीट्यूट का बदनामी भी होगा, तो पार्ट 4 का क्लॉज 2 भी लगेगा कि आपने डिसरेप्यूट, यू हैव ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क। आपने बदनामी की है इंस्टीट्यूट की, चाहे आपके प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हो चाहे ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट आपने बदनामी की है इंस्टीट्यूट की। तो आपके ऊपर क्या लगेगा? ये है अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट कहाँ पे आया? ये पार्ट 4 में आया। पार्ट 4 का 3, सॉरी, क्लॉज 2। पार्ट 4 का क्लॉज 2, दो ही क्लॉज उसमें होते हैं। पहला क्लॉज आपका जेल से रिलेटेड है कि 6 महीने या उससे कम का जेल होगा, और दूसरा आपने इंस्टीट्यूट की बदनामी की है, दोनों चीज हो गया कवर। तो इस तरह से हमने पहला शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सो पहला शेड्यूल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखा। पहले हमने 12 क्लॉजेस को कवर किया, फिर हमने 2 क्लॉज कवर किया, फिर हमने 3 क्लॉज कवर किया, फिर हमने 2 क्लॉज कवर किया। ऐसे याद रखो, 12 232, यानी कि 12 क्लॉज, 2 क्लॉज, 3 क्लॉज, 2 क्लॉज। अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड सिर्फ लास्ट वाला होता है, याद रखना। पहला जो 3 होता है वो आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड होता है। ये जो है सीए इन प्रैक्टिस, ये भी सीए इन, ये आपका सीए इन सर्विस, ये ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, और ये ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस तरीके से हमने आपको समझा दिया। 12 क्लॉजेस के लिए आपको वीडियो देखना होगा, पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ये 2 क्लॉजेस को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। 2 क्लॉज कौन से होंगे? आप केपीएमजी के एम्प्लॉय हो, आप अपना एम्प्लॉय शेयर नहीं कर सकते सैलरी वगैरह, एक बार पीछे से आके रिवाइज करवाते हैं। हाँ, तो आप केपीएमजी के एम्प्लॉय एज्यूम करना अपने आपको। हम समराइज कर रहे हैं पूरे वीडियो में, हम क्या बोले हैं कि आप दे नहीं सकते कोई भी सैलरी वगैरह में शेयर वगैरह, आप दे नहीं सकते शेयर को। यहाँ सैलरी को यहाँ पे वर्ड यूज किया इमोल्यूमेंट्स, एग्जाम में इमोल्यूमेंट्स लिख के आना, सैलरी मत लिख देना। और क्लॉज 2 में आपने किसी कंपनी या फर्म पर्सन को सीए ब्रोकर लॉयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, उस कंपनी फर्म या पर्सन से आप कमीशन ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेना मना है। तो देना लेना दोनों मना कर दिया गया है क्लॉज 1 क्लॉज 2 में। उसके बाद हम लोग 3 क्लॉज पढ़ते हैं। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 में 3 क्लॉज। पहला क्लॉज, सीए नहीं हो बट यू आर एक्टिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट को पता चल गया, आपने इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांग लिया, आप प्रोवाइड नहीं कर पाए। जरूरी नहीं है इंस्टीट्यूट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिसिप्लिनरी कमेटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, अपीलेट अथॉरिटी रिव्यू बोर्ड, कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। और तीसरा, उनको पता कैसे चला कि आप सीए नहीं हो? क्योंकि आपने जब एडवर्टीजमेंट वगैरह रिस्पॉन्ड किया, टेंडर इंक्वायरी रिस्पॉन्ड किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफेशनल वर्क इनवाइट किया, उस समय आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसकी वजह से क्लॉज 3 लगेगा। और लास्ट में आता है आपका फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में, जिसमें जो अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड होता है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। आपको जेल होगा, चाहे सिविल कोर्ट में चाहे क्रिमिनल कोर्ट में। जेल का पीरियड 6 महीने का होगा या उससे कम का होगा, उससे ऊपर का जेल का पीरियड नहीं हो सकता है। और क्लॉज 2 में अब इतना कुछ हो गया तो इंस्टीट्यूट का तो बदनामी होगा ही। तो इंस्टीट्यूट का यहाँ पे बदनामी हुआ, चाहे आपके एक्शंस की वजह से, चाहे मतलब आपका कारनामों की वजह से आपका इंस्टीट्यूट का बदनामी हुआ, वेदर और नॉट रिलेटेड टू द प्रोफेशनल वर्क। आपके प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का बदनामी करते हुए पाया गया है, आपके ऊपर लगेगा पार्ट 4 का क्लॉज 2।
पार्ट 4 जो हमारा है वो अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, और क्लॉज 2 आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो हमने इस तरह से सब कवर कर लिया। 12 232, 12 क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस, 3 क्लॉजेस और 2 क्लॉजेस। 12 क्लॉजेस के लिए आप पहला वीडियो देखेंगे। दूसरा 2 क्लॉजेस मैंने यहाँ पे आपको समझाया केपीएमजी का एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हुए। 3 क्लॉजेस को मैंने लिंक करके समझाया, और 2 क्लॉजेस में एक में जेल होता है और एक में इंस्टीट्यूट का बदनामी होता है। तो इस तरह से हमने 12 2 14, 3 17 2 19, 3 2 5 2 7 और दोनों यानी 19 क्लॉजेस हमने यहाँ पे कवर कर लिया। सो गाइस, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर ट्रिक्स सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट व्हाट यू हैव स्टडीड। यानी कि अभी तक आपने जितने क्लॉजेस पढ़े हैं, 12 2 3 2, यानी पूरा का पूरा फर्स्ट शेड्यूल आपने कवर कर लिया है। इसके आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे। इस तरह से आप सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल।